एक दिन खाली बैठे मैंने फेसबुक पर एक अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वह दिखने में बहुत आकर्षक था। उसी रात उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने पहला मैसेज किया, तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैंने जवाब दिया, थैंक यू, मुझे भी तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी लगी। इसके बाद हमारी बातें शुरू हो गईं। उसका नाम आयुष था। वह 39 साल का शादीशुदा आदमी था और 2 बच्चों का पिता था। मुझे यह सब पता था, लेकिन फिर भी हम रोज़ बातें करने लगे। धीरे धीरे हमने अपने नंबर भी शेयर कर लिए। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम हर समय एक दूसरे से जुड़े रहते थे। आयुष मुझसे कहता, पता नहीं क्यों मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे यह सब सुनकर अजीब भी लगता और अच्छा भी। फिर हमने वीडियो कॉलिंग शुरू कर दी। अब हम घंटों बात करने की जगह एक दूसरे को निहारते रहते। एक रात उसने मुझसे कहा, ऐसे ही देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन सच तो यह था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। हमारा रिश्ता गहराता गया और हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन उसी दौरान आयुष की पत्नी और बच्चे उससे मिलने आए। वह मुझसे बातें करता रहा, लेकिन उसकी पत्नी को इस बदलाव का एहसास हो गया। एक रात जब वे दोनों साथ थे, तब मैंने उसे एक फ़ोटो और मैसेज भेजा। उसकी पत्नी ने वह देख लिया। उसने आयुष को थप्पड़ मारा और कुछ दिन बाद अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने आयुष से बात करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद हमने फिर से बातें शुरू कर दी। एक दिन उसने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा और उसी शाम उसने मुझे प्रपोज करते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, ये हमारा आखिरी मैसेज है, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। उसका यह मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह टूट गई, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई। 3 महीने बाद अचानक आयुष का मैसेज आया। उसने लिखा, काव्या, क्या ये तुम हो? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उससे फिर से बात करने लगी। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने देखा कि घर खाली था। उसने मेरे लिए खाना बनाया और बातें करते करते उसने मुझे चूम लिया। उस पल मैं सब कुछ भूल गई और मैंने अपनी मासूमियत उसे सौंप दी। कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि यह रिश्ता गलत है। मैंने उससे दूर जाने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से बाहर हो गए। आज मैं खुश हूँ कि उस रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन उसकी यादें अब भी मेरे साथ हैं। वह मेरा पहला प्यार था और रहेगा, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया है और अब दुआ करती हूँ कि मुझे कभी कोई ऐसा मिले जो आयुष जैसा हो, लेकिन उसकी गलतियों के बिना